धन्यवाद शक्ति भाई। मुझे आपने ये चंद मिनटों का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। हमारा परिवार या तो प्रोफेशन में था या आर्मी में था या है। परिवार से लोग आर्मी चीफ के पद तक में भी रहे हैं। तो इसलिए जब कभी भी मैं ट्रैवल करता हूं तो मैं आर्मी वालों से बात करता हूं। कश्मीर की वादियों में भी, सिक्किम में भी, भूटान में भी, जब बॉर्डर एरिया में जाता हूं तो मैं लोगों से बात करता हूं। और मुझे कौन मिलते थे? रीवा का सैनिक, भिंड का सैनिक, मुरैना का सैनिक, यूपी का सैनिक, बिहार का सैनिक। जब उनसे मैं बात करता था तो मुझे समझ आता था कि भारत के कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, कम से कम 7-8 प्रांतों में, जहां सैनिक बनना एक सपना है। बचपन से वो दौड़ लगाते हैं, उठा बैठक करते हैं और अपने आप को सैनिक बनने की तैयारी करते हैं। मैं कैंटोनमेंट एरिया से आया हूं, जबलपुर, और वो पूरे क्षेत्र में जब रिक्रूटमेंट होता है तो हजारों की संख्या में ट्रेनों में भर भर के, छतों में बैठ बैठ के बच्चे रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं। और वो भीड़ देख के आपको आश्चर्य होगा कि लोगों की किस प्रकार की मंशा या आकांक्षा है सैनिक बनने की। आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया जो पूरे डिफेंस रिक्रूटमेंट को इफेक्ट करता है, और आपने किसी से पूछा नहीं। आपने हो सकता है कि चंद अफसरों के साथ डिस्कशन किया होगा। मुझे नहीं लगता कि फौज में कोई ऐसी डिबेट थी या कोई फौज में ऐसी कोई आपस में बातचीत हुई होगी बहुत बड़े स्तर पे। आपने पब्लिक से नहीं बात की, आपने पार्लियामेंट में यह बात नहीं रखी। हो सकता है कि अगर आप ये बातें पार्लियामेंट में रखते तो ये चीजें आपके सामने आती। तो जब फार्म लॉ आया था तब मोदी जी से मैंने एक ही चीज बोली थी, मोदी जी या तो पार्लियामेंट में डिस्कशन कर लीजिए या सड़कों पे कर लीजिए। अगर आप पार्लियामेंट में नहीं करोगे तो आपको सड़कों में करना पड़ेगा। तो आज बहुत ही दुखद बात है, ये नेशनल डिफेंस की बात है। और जब मैं देखता हूं कि युवा के सपने चुकनाचूर हो रहे हैं, तो युवा के पास दूसरा कोई वेपन नहीं है, वो खाली सड़क पे ही आएगा। ये जो बच्चे सड़क पे आए, ये प्रायोजित नहीं था, इनको किसी ने कुछ नहीं बोला था। इनके जब सपने टूटे तो ये सड़क पे आ गए। अब आप छोटी छोटी अमेंडमेंट्स करके इनके सपनों को वापस नहीं ला सकते, क्योंकि ये 16 साल 20 साल की नौकरी चाहते हैं। वो 16 साल और 20 साल की नौकरी, उसके बाद पेंशन, फिर उसके बाद जो नौकरियां उनको प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में मिलती हैं, वो एक स्ट्रीमलाइंड प्रोसीजर है। आपने वो प्रोसीजर खत्म कर दिया। 4 साल के बाद उनको नौकरी देगा क्या? वो तो क्या उम्र होगी। तो मुझे तो वो भी बात, मेरे को तो वो दिन याद है जब दिग्विजय जी मुख्यमंत्री थे और मध्य प्रदेश सरकार ने हम लोग सबके कहने से एक्स सर्विसमैन का कोटा दिया था। 5%, 10% कोटा कई जगहों पे आरक्षण में मध्य प्रदेश में दिया गया था, और आज भाजपा सरकार ने वो कोटा भी खत्म कर दिया है और एक्स सर्विसमैन आज कोर्ट में, हाई कोर्ट में है। तो मेरा तो ये कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोच नहीं सकते, ना सोच है। ये तो बिजनेसमैन है, इनको बिजनेस करना आता है। देखिए, बिजनेस एक अलग फील्ड होती है, नेशनल सिक्योरिटी एक अलग फील्ड होती है, और इंटेलेक्चुअल पढ़ाई लिखाई की बात अलग होती है। तो मेरा तो मोदी जी से आग्रह है, बिजनेस की बात छोड़िए, इस पॉलिसी को पॉज करिए, इसको रोकिए। नहीं तो जैसे फार्म लॉ में लेकर आपको मुक्की खानी पड़ी और आपको वापस लेना पड़ा, यही चीज फिर होगी। मगर इसमें अंतर खाली ये है, तब कृषक लोग आपसे नाराज थे,
अब पूरे देश का युवक आपसे नाराज हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।